अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ छिड़ी जंग को और खींचने के मूड में नजर नहीं आ रहे। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोले बिना युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप और उनके सहयोगियों का यह मानना है कि अगर ईरान के साथ इस अहम जलमार्ग को जबरदस्ती खुलवाने के लिए कोई सैन्य कार्रवाई शुरू की गई तो जंग तय समय तक यानी 4 से 6 सप्ताह के बीच और ज्यादा खिंच सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अमेरिका बाद में अलग से एक ऑपरेशन चला सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की माने तो अब उन्होंने फैसला किया है कि अमेरिका को ईरान की नेवी और मिसाइल भंडारों को कमजोर करने और युद्ध को खत्म करने के मुख्य टारगेट पर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अहम जलमार्ग में व्यापार को निर्बाध रूप से फिर से शुरू करने के लिए ईरान पर दबाव डालना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक अगर ये नाकाम रहता है तो वॉशिंगटन यूरोप और खाड़ी में अपने सहयोगियों पर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद करने के लिए दबाव डालेगा। अधिकारियों की ओर से यह भी कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी तत्काल प्राथमिकता में शामिल बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि जंग की शुरुआत के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने कई बार अलग अलग बयान जारी किए हैं जिसमें विरोधाभासी बातें भी कही गई हैं। इससे पहले उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोलता है तो उसको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बाकायदा ये भी कहा कि ईरान की तर्कसंगत सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान के साथ जल्द ही कोई सहमति नहीं बनती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाता है तो हम तेहरान के तेल के कुएं उड़ा देंगे, उनके बिजली संयंत्र और सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। ट्रंप ने समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अभी तक इन संयंत्रों को हमने जानबूझकर टारगेट नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। वहीं इससे पहले ट्रंप खार्ग द्वीप पर कब्जे की कई धमकियां ईरान को दे चुके हैं। खाड़ी क्षेत्र में स्थित खार्ग द्वीप जो आकार में मैनहट्टन के लगभग 1/3 के बराबर है, ईरान के तेल उद्योग की जीवन रेखा इसको माना जाता है। यही वजह है कि ये द्वीप अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर दबाव बनाने की ताज़ा रणनीति के केंद्र में आ गया है। सोमवार को ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर राजी नहीं होता तो अमेरिका ईरान के इस प्रमुख तेल निर्यात केंद्र को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। इससे एक दिन पहले उन्होंने ये भी दावा किया था कि अमेरिकी सेना खार्ग द्वीप पर बहुत आसानी से कब्जा कर सकती है। भले ही खार्ग एक छोटा और कम आबादी वाला द्वीप हो, लेकिन ये ईरान के लिए बेहद अहम है। अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कच्चे तेल के लगभग 90% निर्यात का प्रबंध यहीं से होता है। खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित खार्ग द्वीप ईरानी तट से करीब 30 किलोमीटर दूर भी है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से 500 किलोमीटर की अधिक दूरी पर यह स्थित है। यहाँ तेल के कुएं भले ही ना हो, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल, पाइपलाइन नेटवर्क, स्टोरेज टैंक और अन्य अहम ढांचागत कई सुविधाएं मौजूद हैं। द्वीप पर सैन्य ठिकाने भी हैं जिसमें से कुछ को पहले ही इजरायल अमेरिका के हमलों को में निशाना बनाया जा चुका है। 13 मार्च को देखिए अमेरिकी सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड ने ये कहा था कि अमेरिकी बलों ने खार्ग द्वीप पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए जिनमें नौसैनिक खदानों के भंडार, मिसाइल बंकर और 90 से अधिक ईरानी सैन्य ठिकाने नष्ट किए गए, जबकि तेल ढांचे को सुरक्षित रखा गया। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से CNN ने यह भी बताया कि हाल के हफ्तों में ईरान ने यहां अतिरिक्त सैनिक और रक्षा प्रणालियां तैनात की हैं जिनमें कंधे से दागी जाने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं, यानी कि मैन पैड्स, और समुद्री खदानें भी शामिल हैं। सैन्य विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अमेरिका के पास खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए 3 रास्ते हो सकते हैं: हवाई हमला, समुद्र यानी कि एम्फीबियंस अभियान, या फिर दोनों या संयुक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। पेंटागन पहले ही पैराट्रूपर्स और मरीन सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात कर रहा है। थिंक टैंक सूफान सेंटर के मुताबिक ये सैन्य जमावड़ा ईरान के खिलाफ संभावित जमीनी अभियान की भूमिका तैयार कर रहा है। सेंटकॉम के पूर्व कमांडर जनरल जोसेफ वॉटेल ने कहा कि खार्ग जैसे छोटे द्वीप पर कब्जा करने के लिए लगभग 800 से 1000 मरीन सैनिक पर्याप्त हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी चेतावनी देते हैं कि द्वीप पर कब्जा करना और उसे लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखना अलग अलग बातें हैं। स्कॉटलैंड स्थित सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फिलिप ओ ब्रायन के अनुसार ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की मार में आने वाले ये द्वीप अमेरिका के लिए बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। ट्रंप के वास्तविक युद्ध लक्ष्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। ये साफ नहीं है कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज रानी दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं
तेहरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या फिर ईरान को उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर रियायतें देने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। हालांकि अल्पकालिक रूप से खार्ग द्वीप पर कब्जा अमेरिका को ईरान पर बातचीत का दबाव बनाने का एक शक्तिशाली हथियार दे सकता है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल से होने वाली आय पर निर्भर है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर ईरान अमेरिकी मांगों की आगे नहीं झुकता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। खार्ग की आर्थिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने से वैश्विक तेल कीमतों में तेजी और उछाल आ सकता है और ईरान को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजरानी रोकने के लिए और अधिक प्रेरणा मिल सकती है। जैसा कि ओब्रायन ने चेतावनी दी भी कि अगर ईरान अपना तेल बाहर नहीं भेज सकता तो वो दूसरों को तेल जाने जैसा कि ओब्रायन ने चेतावनी भी दी कि अगर ईरान अपना तेल बाहर नहीं भेज सकता तो वो दूसरों के तेल को जाने क्यों देगा।